जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। भगवान के नेत्र लाल हैं, छाती चौड़ी और भुजाएं विशाल हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की भांति श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में धनुष बाण हैं। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई अत्यंत सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध से दौड़ी, पर श्री राम जी ने अपने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसे अपना दिव्य स्वरूप प्रदान किया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को विद्या का भंडार जानते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। श्री राम जी को सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि अपने आश्रम में ले आए और उन्हें अपना हितैषी जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः काल श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनिजन यज्ञ करने लगे और श्री राम जी उनके यज्ञ की रक्षा करने लगे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला एक बाण उसे मारा, जिससे वह 100 योजन विस्तृत समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सब देवता और मुनिजन उनकी स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की अनेक कथाएं सुनाई। यद्यपि श्री राम सब जानते थे। तब मुनि ने उन्हें आदर पूर्वक समझाकर कहा, प्रभु अब चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा सुनाई। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए अत्यंत धैर्य पूर्वक आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे राम, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई तथा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन नहीं निकलते थे। वह बड़भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई। उसके दोनों नेत्रों से प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब निर्मल वाणी से उसने उनकी स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले तथा रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरणागत हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए।
मुनि ने मुझे जो शाप दिया वह बहुत अच्छा किया। मैं इसे उनका अनुग्रह मानती हूँ, जिसके कारण मैंने आपको नेत्र भरकर देखा। आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ मानते हैं। हे प्रभु, मैं बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिवजी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर मन चाहा वर पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद पूर्वक पति लोक चली गई। श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और अकारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मन, तू कपट जाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।